दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी NCERT क्लास 6 to 12। दोस्तों, हमने NCERT पॉलिटी क्लास 6 से चैप्टर 2 जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इससे कॉलम को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से अपनी उसका पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और इस पार्ट में हम यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो अ कॉमन स्टेरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम्स इज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। ये कॉमन स्टेरियोटाइप है कुछ मुस्लिम लोगों के बारे में कि कुछ लोग समझते हैं कि मुसलमान के जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको स्कूल भेजा नहीं जाता है और वो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में। जबकि एक स्टडी हुई और कई स्टडीज़ हुई और उस स्टडीज़ से ये पता चला कि हैव नाउ शोन दैट पॉवर्टी अमंग्स मुस्लिम्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। ओके, इसमें ये बताया गया है कि इस स्टडीज़ में ये बताया गया कि ये पावर्टी मेन रीज़न है जिसकी वजह से मुस्लिम के बच्चे जो है कि स्कूल नहीं जा रहे थे। और ये एक जो है कि इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि उन लोगों ने स्कूल अटेंड नहीं किया और यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसकी वजह से वो कुछ ही सालों के बाद स्कूल को ड्रॉप आउट कर जाती थी। ओके, wherever effort has been made to reach education to the poor, अगर एफर्ट डाली जाए एजुकेशन को पुअर को एजुकेशन देने में, देयर द मुस्लिम कम्युनिटी हैज़ शोन एन इंटरेस्ट इन सेंडिंग देयर गर्ल्स टू स्कूल। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में इंटरेस्ट दिखाई। For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. स्कूल और केरला में ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम बनाया गया कि स्कूल और होम से बिल्कुल जो दूरी थी वो बहुत ही कम थी। देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विसेज, गवर्नमेंट बस सर्विसेज उपलब्ध कराई गई जो कि टीचर्स को मदद करता था कि वो रूरल एरियाज़ में जाएं और उन लोगों को पढ़ाएं। एंड ओवर 60% ऑफ टीचर आर वीमन, और उसमें से जो 60% जो टीचर हुआ करती थी वे वीमन हुआ करती थी। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रेन फ्राम पुअर फैमिलीज, और ये पुअर फैमिलीज़ के बच्चों को मदद इस फैक्टर से हुई, इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स, और साथ ही साथ मुस्लिम गर्ल्स के भी बच्चे स्कूल गए। और ऐसा नहीं कि छोटे कम में गए हैं, बल्कि अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर से वो लोग स्कूल को अटेंड करने लगे। इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन फ्रॉम poorer families, whether Muslim, tribals or some called lower caste, find it difficult to attend school। इन लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत इसलिए आती थी क्योंकि बहुत से स्टेट के जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस तरह की एफ़र्ट नहीं की जिस तरह की एफ़र्ट केरला की सरकार ने की थी। यही वजह है कि उन लोगों को स्कूल, मुस्लिम या ट्राइबल हों या सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हों, उन लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत होती रही है। Therefore, poverty not region is the cause for non-attendance of Muslim girls in school। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रीजन की वजह से, रिलीजन की वजह से वो लोग स्कूल नहीं जाते थे, बल्कि उन लोगों को जो दिक्कत आई वो पावर्टी की वजह से, और पावर्टी ही एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से उन्होंने नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल उत्पन्न हुआ। ओके, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, पीपल आर इंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, ओके, एंड फार्मिंग। जो बहुत से लोग जो है ना अपनी आजीविका को चलाने के लिए कारपेंट्री करते हैं, टीचिंग करते हैं, वीविंग करते हैं, फिशिंग, फार्मिंग, पॉट वगैरह बनाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के वो लोग जो बहुत से लोग काम करते हैं। हाउ एवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड
ओवर दैन अदर्स से, जबकि बहुत से ऐसे वर्क हुआ करते थे जिसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था दूसरों के मुकाबले में। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग, पिकिंग गार्बेज are seen as tasks that are that are less value। ओके, बहुत ही कम इसकी वैल्यू मानी जाती थी। जो लोग बाल बनाने वाले होते हैं, गार्बेज पिक करने वाले होते हैं, या क्लीनिंग करने वाले, ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों को वो लोग बहुत ही हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। ऐसे लोगों को बहुत से लोग ऐसे लोगों को हमारे समाज में डर्टी और इम्प्योर समझा जाता था या समझा जाता है। दिस बिलीफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ये कास्ट सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़ ग्रुप्स ऑफ पीपल were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top this ladder called themselves the upper caste। ओके, खुद को वो themselves as superior, खुद को वो सुपीरियर समझते थे और अपने आप को अपर कास्ट समझते थे। ओके, द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, और जो लोग बॉटम में हुआ करते थे उनको लोग अनवर्दी या अनटचेबल समझा करते थे। कास्ट रूल्स वर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क। एक ऐसा रूल्स कास्ट रूल्स के लिए एक कास्ट रूल को सेटअप किया गया जो अलाउ नहीं करता सो कॉल्ड को काम करने के लिए, किस काम के आधार पर। तो ऐसे तो अदर दैन व्हाट दे वर मेन टू डू, जो लोग ऐसा समझते थे कि ये काम हम ही कर सकते हैं, बल्कि वो लोग भी अब दूसरा काम कर सकते हैं जिन लोगों को अनटचेबल समझा जाता था। फॉर एग्जांपल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज, बहुत से लोगों को वो फोर्स किया जाता था कि वो गार्बेज को पिक करें एंड रिमूव डेड एनिमल, और एनिमल को जो है डेड एनिमल्स को वो फ्रॉम द विलेज रिमूव कर दें। बट दे वर नॉट अलाउड टू इंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, अपर कास्ट के लोगों के घरों में इंटर करने के लिए उनको इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से और उन लोगों को ऐसे जगह से वाटर लेने से मना कर दिया जाता था जहाँ से लोग लिया करते थे। और इवन इंटर टेम्पल्स, यहाँ तक कि टेम्पल्स में भी जाने से मना कर दिया गया था। देयर चिल्ड्रेन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रेन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल के अंदर जहाँ शिक्षा दी जाती थी वहाँ भी लोग उन लोगों के बच्चों के साथ नहीं बैठाए जाते थे जो खुद को अपर कास्ट समझते थे, और लोअर कास्ट के बच्चों को बिल्कुल जहाँ पे चप्पल हुआ करती थी वहाँ पे बैठा दिया करते थे। आप देख सकते हैं किस तरह का सिचुएशन रहा होगा। और ये ऐसा नहीं कि कुछ सालों के लिए था, हज़ारों सालों से ये जो है कि होता रहा है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, दलित, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट, सो जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे उनको दलित कहा जाने लगा। और दे प्रेफर दिस वर्ड अनटचेबल, और इन्होंने अनटचेबल को प्रेफर करना शुरू कर दिया। दलित मीन्स होता है दोज हु हैव बीन ब्रोकन, जिसको तोड़ दिया गया हो, समाज के द्वारा जिसको तोड़ दिया गया हो उसको उनको दलित कहा जाने लगा। दिस वर्ड अकाउंटिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन, किस तरीके से सोशल प्रेजुडाइसेस और डिस्क्रिमिनेशन ने उनको कैसे तोड़ दिया। दलित पीपुल, द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपुल एज अब शेड्यूल कास्ट, अब जो है ना ऐसे अब गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों को शेड्यूल कास्ट कहने लगी है। ओके, okay, what is the difference between discrimination and stereotypes? How do you think a person who is discriminated against might feel?
ओके, इस चीज़ को आप ढूंढ लीजिएगा, बताइएगा कमेंट में। एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड अनटचेबल्स द सेम राइट्स एज दे इंजॉय। वो लोग जो इंजॉय करते थे सेम राइट्स को, वो राइट उन लोगों को जो अनटचेबल थे उनको नहीं दी गई, जिसकी वजह से वो लोग समाज से पीछे रह गए। अब हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे दलित के। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इनके साथ जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वो अपना एक्सपीरियंस साझा करने वाले हैं। विच टुक प्लेस इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड। जब वो 9 ईयर्स ओल्ड के थे 1901 में, तब इनके साथ इस तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ही हैड गॉन विच हिज ब्रदर्स एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने पिताश्री से वो मिलने जा रहे थे अपने कज़न और ब्रदर्स के साथ। तो उनके साथ उस वक्त ये मामला पेश आया था। लॉन्ग डिड वी वेट, काफ़ी समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, बट नो वन टर्न्ड अप, बस कोई भी उनके पास नहीं आया। एंड आवर एलैप्स एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। स्टेशन मास्टर उनके पास पूछने आया टिकट के लिए। वी शोड देम टू हिम, उन्होंने टिकट को दिखा दिया। ही आस्क्ड वाई वी टैरिड, वी टोल्ड हिम कि वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव, हम कोरेगांव जाना तो चाहते हैं, एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट, हम अपने पिताश्री या सर्वेंट का इंतज़ार कर रहे हैं बट आने का, बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। हाँ, ना ही वो लोग आए और ना ही हम नहीं जानते हैं कि कोरेगांव कैसे जाएं। वी वर अ वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन, हम वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रेन थे, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक, हमारी ड्रेस और बातचीत से नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ द अनटचेबल्स, किसी को ये पता भी नहीं लगा कि हम टचेबल्स कम्युनिटी से आते हैं। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर, वो स्टेशन मास्टर को भी ये पता था कि हम जो है ब्राह्मण चिल्ड्रेन हैं, और वॉज एक्सट्रीमली टच एट द प्लाइट इन विच ही फाउंड अस एज इज़ यूजुअल अमंग द हिंदूज। द स्टेशन मास्टर जो है आस्क्ड अस हु वी आर, हम कौन हैं। विदाउट अ मोमेंट थॉट आई blurted out that we were महार्स, हम महार्स हैं, और एक महार्स इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़ विच वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अनटचेबल के रूप में इनके साथ ट्रीट किया जाता था। किसके साथ? महार्स के साथ। महार्स बहुत ही अनटचेबल उस वक्त लोग समझते थे। ही वॉज स्टन्ड, वो चौंक गए। हिज फेस अंडरवेंट आ सडन चेंज, इनका फेस बिल्कुल चेंज हो गया स्टेशन मास्टर का। एंड एज सुन एज ही, जैसे ही हमने उनको रिप्लाई दिया था वो बिल्कुल उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया था। ही वेंट अवे टू हिज रूम, और वो अपने रूम से बाहर चले गए। वी स्टूड वेयर वी वेयर, हम जहाँ थे वहीं पे खड़े रहे। 15 to 20 मिनट्स अब 15 to 20 मिनट्स के बाद द सन वाज ऑलमोस्ट सेटिंग, और सूरज जो है कि डूबने ही वाला था। आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप नॉर हैड ही सेंट हिज सर्वेंट, ना ही उनके सर्वेंट भी यहाँ भेजे गए। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड आल्सो लेफ्ट अस, हमारा स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। वी वर क्वाइट bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey, जर्नी के बिगिनिंग में जब हम निकले हुए थे तो हम जॉय और हैप्पीनेस फील कर रहे थे, लेकिन हम जो है बाद में बहुत ही ज़्यादा सैडनेस हो गए। After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do.
We said that if we could get a block cart on hire, we would go to कोरेगांव। अगर हमने कहा, स्टेशन मास्टर हमारे पास आया तो हमसे पूछा कि क्या करना है, तो हमने कहा कि अगर बुलक कार्ट मिल जाता है हायर पर, तो हम किराए पर, तो हम कोरेगांव जा सकें। एंड इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट ए स्ट्रेवे। अगर ये ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर। और वो बहुत से बुलक कार्ट वहाँ पे थे जो हायर के लिए थे। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर, जो हमने स्टेशन मास्टर को रिप्लाई हमने कहा था कि हम महार्स हैं, दैट वी वर महार्स हैड गॉन राउंड अमंग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफ़र बीइंग पोल्यूटेड एंड टू डिमीन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर्स ऑफ द अनटचेबल क्लासेस। अनटचेबल क्लासेस के जो पैसेंजर होते थे उनको कैरी करने के लिए वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे और वो डिमीन कर रहे थे। एंड वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर। हम डबल फेयर देने के लिए तैयार थे, हम दुगना किराया देने के लिए तैयार थे, लेकिन बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। हमने देखा कि वो लोग जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि मनी वहाँ अब काम नहीं करने वाला था। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे जो है कि स्टेशन मास्टर बात कर रहा था। स्टूड साइलेंट, हम खड़े रहे, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, बगैर जाने की क्या करें। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कही थी। और आप सोच सकते हैं इतना पढ़ा लिखा बंदा, उनके साथ जब डिस्क्रिमिनेट हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है तो जो बेचारे और हैं उनके साथ क्या होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पितामह समझा जाता है। इज़ आल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। ये दलित्स के बहुत ही अच्छे जाने माने लीडर भी समझे जाते हैं। एज डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी के राइट के लिए, अधिकार के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। ओके, ही वॉज बॉर्न इनटू द महास कास्ट। वो महास कास्ट में पैदा हुए थे। विच वॉज कंसिडर अनटचेबल, जिसको अनटचेबल समझा जाता था। द महास वर पुअर एंड ओन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बोर्न टू देम आल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट डिड। और उनके पास कोई ज़मीन नहीं हुआ करती थी और उनके जब बच्चे पैदा होते थे तो वो वही काम करते थे जो उनके पिताश्री या पेरेंट्स करते थे। दे लिव इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेज। अब वे मेन विलेज के आउटसाइड, बाहर में एक जगह थी, उनको वहीं पे रहने दिया जाता था। एंड वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज, और इनको विलेज में आने की परमिशन नहीं थी। ओके, Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. वो एक ऐसे अपने कास्ट में वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कंप्लीट किया था अपनी कॉलेज एजुकेशन को और वो इंग्लैंड तक चले गए थे लॉयर बनने के लिए। ही इंकरेज्ड दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रेन टू स्कूल एंड कॉलेज। उन्होंने दलित को इंकरेज किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजें। ही आल्सो अर्ज दलित्स टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। वो गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट जॉब को भी लेने के लिए कहा करते थे। और वो मूव किया और इन ऑर्डर टू मूव आउट द कास्ट सिस्टम, और वो कास्ट सिस्टम से बाहर आने की बात करते थे। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल से। जैसा कि आपने पढ़ा था कि टेम्पल में भी जाने की इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने इस अधिकार को लड़ने के लिए बड़ी एफर्ट, इस अधिकार को पाने के लिए बड़ी एफर्ट की। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। जो ऐसे वो धर्म को तलाश कर रहे थे जिसमें सारे मेंबर को, सारे लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को कन्वर्ट कर लिया।
डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। उनका कहना यह था कि दलित को जो है कास्ट सिस्टम के लिए ज़रूर लड़ाई लड़नी चाहिए। वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी की तरफ वर्क करना चाहिए। बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू, कुछ लोगों के लिए ही रिस्पेक्ट पे आधारित ना हो वो लड़ाई, बल्कि फॉर ऑल पर्सन, जबकि सबके लिए बराबरी का अधिकार हो और सबको सम्मान मिले, सबको सम्मान का भी अधिकार हो। ओके, इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हमें अपने ही देश के अंदर बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई वही चांस ही ना हो, तो हाउ इंसल्टिंग एंड हर्टफुल, कितना हम अपने आप को इंसल्टिंग और हर्टफुल फील करेंगे। इट इज़ टू हैव पीपल मूव अवे, रिफ्यूज़ टू टच यू। आपको कोई अगर टच करने से मना कर दे, ओके, तो कितना आपको बुरा लगेगा। आपको ये भी मना कर दिया जाए कि आप फला वेल से आप वाटर नहीं ले सकते। दिस स्मॉल इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रेन। ये किस तरह की बात थी कि जो बच्चे थे उनके लिए अवेलेबल नहीं था कार्ट, जबकि वो देना जबकि इवन दो दे कुड पे द मनी, वो डबल मनी देने को तैयार थे। ऑल द कार्ट मैन एट द स्टेशन रिफ्यूज़ टू टेक द चिल्ड्रेन। उन्होंने मना कर दिया कि वो बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे। दे एक्टेड इन अ डिस्क्रिमिनेटरी मैनर, और इन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में इनके साथ एक्ट किया। ओके, सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट इट आल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट। और ये बल्कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ही आधारित नहीं है, बल्कि ये रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी बात है कि इनको ना रिस्पेक्ट दी जाती थी ना ही डिग्निटी जिसको दूसरों को दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात थी कि उनको ना रिस्पेक्ट दिया जाता था ना ही डिग्निटी इनके पास थी। और इसी की लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया था। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड विद इन इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट आल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। ऐसा नहीं कि वो हम फ्रीडम ब्रिटिश से आज़ादी के लिए स्ट्रगल तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ में वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे जो बहुत बड़े ग्रुप में थे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया। और उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी इक्वली उनको ट्रीट, ताकि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे कि दलित्स हो गए, वीमेंस हो गए, ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ? इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़। दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, जो इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया था। इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हमारे समाज में फैली हुई थी और इसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश के ख़िलाफ़ तो लड़ाई लड़ी ही थी, लेकिन इसके भी ख़िलाफ़ इन्होंने लड़ाई लड़ी। एज़ पॉइंटेड आउट अर्लियर, पहले भी बता दिया गया था कि मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल से। अब डिग्निटी या सम्मान की बात आ गई कि भाई हमें क्यों टेम्पल में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। वीमेन डिमांडेड, और औरतों ने क्या डिमांड किया कि दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। जैसा कि उनका ये कहना था कि जिस तरीके से आपने आदमियों को, मेन को राइट टू एजुकेशन दिया है, उतना ही हमें भी चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फाट टू रिलीज देमसेल्व्स, उन्होंने इसलिए लड़ाई लड़ी ताकि उनको रिलीज़ कर दिया जाए। और कहाँ से? ग्रास्प ऑफ द मनी लैंडर
ने जिस तरीके से उनको अपने ग्रास में फंसा लिया था, अपने चंगुल में फंसाया था, किस तरीके से हाई इंटरेस्टेड दे वर चार्ज, बहुत ही ज़्यादा चार्ज करते थे। वो लोन तो देते थे लेकिन बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी 50-50, कभी कभी 60% देना पड़ जाता था। तो इस तरीके से वो ग्रास ऑफ द मनी लैंडर के चंगुल में फंस गए थे और उन्होंने वहाँ से भी छुटकारा पाने के लिए भी लड़ाई लड़ी। ओके, व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन इन 1947, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और एक नेशन बन के उभरा, आवर लीडर्स टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड, जो अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटीज़ हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती थी। हमारे लीडर उससे बहुत ही ज़्यादा कंसर्न, चिंतित थे। दोज हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अ डॉक्यूमेंट, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखा, अ डॉक्यूमेंट उन्होंने एक तैयार किया जो रोल करता है, बाय विच द नेशन वुड फंक्शन, जिसके द्वारा नेशन फंक्शन करेगा, वर अवेयर ऑफ द वेज, वो इससे भी अवेयर थे कि उन्होंने भी देखा था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस, डिस्क्रिमिनेशन जो है कि बहुत ही ज़्यादा किया गया था हमारी सोसाइटी के अंदर। हाउ पीपुल हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस, बहुत से लोग कैसे इस स्ट्रगल से लड़े, कैसे इसके ख़िलाफ़ लड़े। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के बहुत से जो लीडर थे उन्होंने, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी दलित के राइट्स के लिए। ओके, so these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal। जितने भी यहाँ पे इंडिया के लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वो सारे के सारे उनको इक्वल जो है कि कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि दलित कम है और कास्ट सिस्टम या अपर कास्ट सिस्टम या लोअर कास्ट सिस्टम, ऐसा नहीं चलने वाला, बल्कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज अ की वैल्यू, और ये इक्वालिटी जो है सभी लोगों की, इसको की वैल्यू के रूप में देखा जाने लगा। दैट यूनाइट्स अस ऑल एज इंडियंस, जो हमें यूनाइट करता है सभी लोगों को एक इंडियन की तरह। ऐसा नहीं कि हम जो है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो ठीक है हमें, लेकिन जब अगर यूनाइटेड की बात आएगी, यूनिटी की बात आएगी, तो हम सब इंडियन हैं और इंडियन होने के रूप में हम सब एक हैं। एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, हर एक के पास इक्वल राइट्स भी हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम ना, अब अनटचेबिलिटी को क्राइम के रूप में देखा जाने लगा। आप जब आर्टिकल 17 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 17 में ये है कि इसको जो है ना अनटचेबल को अबॉलिश कर दिया गया था और इसको क्राइम समझा जाने लगा। हैज़ बीन लीगली अबॉलिश बाय लॉ, इसको बाय लॉ अबॉलिश कर दिया गया था। पीपुल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, और लोग बिल्कुल फ्री थे, जो वो चाहे करना वो कर सकते थे, जिस प्रकार का वो काम करना चाहें वो कर सकते थे। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपुल, गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए खोल दिया गया था। इन एडिशन, और ये कंपटीशन की लड़ाई थी, कंपटीशन में जो लोग आ जाते थे उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाया करती थी। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी कि भाई तुम्हें जो है एक ऐसा स्पेसिफिक स्टेप लेना है जो रियलाइज़ करे दिस राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी को रियलाइज़ करने की के लिए स्पेसिफिक स्टेप लेने की ज़रूरत थी। और किसके लिए? फॉर पुअर एंड द अदर मार्जिनल कम्युनिटीज़, जो ऐसे मार्जिनल कम्युनिटीज़ जो समाज से पीछे रह गए उनको, और जो पुअर रह गए उनको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार मिलना चाहिए। राइट टू इक्वलिटी को रियलाइज़ को बिल्कुल मानना ज़रूरी है और इनको देने की ज़रूरत है।
The writers of the Constitution also said that respect for this diversity was a significant element in ensuring equality. Respect for diversity को रिस्पेक्ट करना ही एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट समझा जाता है इंश्योर करने में इक्वालिटी को. दे फेल्ट दैट पीपुल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. और ये इंश्योर करना है कि किसी भी बंदे को, किसी भी इंडियन को, उनको ये अधिकार है कि वो फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं और अपने आप को वो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, वो भी फ्रीली. ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आके, किसी के डर में आके. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन एंड फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. ऐसा नहीं कि एक ही रिलीजन या एक ही के फेस्टिवल या लैंग्वेज को उन्होंने कंपल्सरी बना दिया हो कि उसी को फॉलो करो. बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि आपका मन जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं. दे said that the government must treat all religion equally. अब गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी के सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करें. ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम. ओके, देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेकुलर कंट्री. यही वजह है कि इंडिया जो है कि एक सेकुलर कंट्री बन के उभर गया. सबको इक्वल राइट दी जाती है, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है. वेयर पीपुल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ, अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रिलीजन के मानने वाले जो लोग थे, उनके फेथ अलग थे. Have the freedom to practice and follow their religion without any fear of डिस्क्रिमिनेशन. बगैर किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के डर के आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो. इसकी आज़ादी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है. दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी. और ये एक हमारे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी यूनिटी का. दैट वी ऑल लिव टुगेदर. यही वजह है कि हम एक साथ रहते हैं और रिस्पेक्ट वन अदर, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते हैं. जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से ये सिलसिला शुरू हो गया. दो दीज आइडियल्स से, हालांकि इन आइडियल्स को इंश्योरेंट तो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. दिस चैप्टर पॉइंट्स आउट, ये चैप्टर ये बात कहना चाह रही है कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे. आज भी हमारे देश के अंदर इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती है. इक्वालिटी इज़ अ वैल्यू, इक्वालिटी एक वैल्यू है दैट वी हैव to keep striving for and not something which will happen automatically. we people's struggle से, पीपुल का जो स्ट्रगल है ना, पॉजिटिव एक्शन है बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, आर नेसेसरी टू मेक दिस अ रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस. गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो पॉजिटिव एक्शन ले और पीपुल्स के जो स्ट्रगल हैं उसको समझें और वो एक नेसेसरी करें और एक ऐसी चीज़ बनाए जो रियलिटी हो फॉर दी ऑल इंडियंस, तभी सभी इंडियन के लिए. ऐसा ना हो कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहे, बल्कि ये भी हो कि ये रियलिटी में चेंज हो, सभी को सभी का अधिकार मिल जाए. दोस्तों, ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. ये पार्ट 2 था जो कंप्लीट हो गया. अब हम चैप्टर 3 लाएंगे. आपको कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन? इस एक्सप्लेनेशन को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप आने वाले वीडियोज़ को एंजॉय कर सकें. जय हिंद दोस्तों.